मकर राशि के मित्रों, देवगुरु बृहस्पति आपके तृतीय एवं द्वादश भाव के अधिपति होकर षष्ठम भाव में गोचर करेंगे। ये गोचर आपके लिए शुभ फलदायी होगा, क्योंकि एक तरह से देवगुरु बृहस्पति इसमें विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो इस गोचर में आपको संघर्षों में विजय प्राप्त होगी। जिन कार्यों के लिए आपका संघर्ष चल रहा था, जो वृद्धि आप चाह रहे थे, वो अब आपको मिलेगा। आपके सुखों में वृद्धि होगा। देवगुरु बृहस्पति आपके षष्ठ भाव पे विराजमान है, तो इसमें प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी। अगर कोई ऋण से आप ग्रसित हैं तो आप ऋण से मुक्त हो जाएंगे। उसके साथ ही साथ यदि किसी व्याधि, किसी रोग से आप परेशान हैं तो वो रोग मुक्त होने का भी ये समय है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके दशम भाव पे, द्वादश भाव पे एवं द्वितीय भाव पे होगा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां अमृतमय मानी गई हैं। जिस भाव पर भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होती है, उस भाव के शुभ फलों में बहुत वृद्धि होता है। देवगुरु की पंचम दृष्टि आपके दसम भाव पे है। आपको ये व्यापार में वृद्धि होगी अगर आप व्यापारी हैं तो, और आशातीत वृद्धि होगी। आपका नया व्यापार शुरू हो सकता है। पुराने व्यापार में जो संघर्ष चल रहा था उसकी समाप्ति होगी। और साथ साथ अगर नया व्यापार आप कोई नहीं शुरू करते हैं तो पुराने व्यापार में कोई नया एडिशन भी आपका हो सकता है। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपका प्रमोशन के चांसेस प्रबल हैं। आपको मान सम्मान में वृद्धि होगा। कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों का समर्थन आपको प्राप्त होगा, उनका सपोर्ट रहेगा आपके साथ में। सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा होगा। वृद्धि का समय है। यह हर तरह से, चाहे आप नौकरी पेशा हैं, चाहे आप व्यापारी हैं, इसमें वृद्धि होगा। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके व्यय स्थान पर है, तो थोड़ा सा व्यय में वृद्धि होगा, लेकिन किस ढंग का वृद्धि होगा। कुछ धार्मिक मांगलिक कार्यों में आपका व्यय हो सकता है। अगर आप विदेश यात्रा के लिए इच्छुक हैं तो विदेश यात्रा आपका हो सकता है। अगर विदेश से कोई व्यापारिक संबंध आपका है तो इसमें भी आपको आशातीत सफलता मिलेगी। धार्मिक व्यय होगा। धार्मिक यात्राएं आप कर सकते हैं इस समय। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके द्वितीय भाव अर्थात धन स्थान पर है। आपके धन में आशातीत वृद्धि होगी। धन संचय आपका बहुत अच्छा होगा। बैंक बैलेंस अब आपका बहुत बढ़ने वाला है। धन संचय, धन लाभ दोनों ही प्रबल होगा। कुटुंबों के साथ आपका संबंध मधुर होगा, उनका सहयोग प्राप्त होगा। अगर किसी ढंग की कोई दिक्कत चल रही थी तब वो सॉल्व हो जाएगा। कुल मिलाकर अगर देखें तो मकर राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर बहुत ही शुभ फलदायी है। इस समय का पूरी तरह से सदुपयोग कीजिए और अपने करियर, अपने व्यापार, अपने धन, हर तरह से जो वृद्धि की संभावनाएं हैं उस पर अमल कीजिए। क्योंकि कर्म तो देखिए करना पड़ेगा। कर्म करेंगे तभी ग्रह फल दे पाते हैं। ईश्वर से कामना है कि आपका समय बहुत शुभ हो।